जय हिंद दोस्तों। बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आया हूँ, जो कि अभी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम 18 मई को समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है और जो है तैयारी पूरी रखनी है ताकि एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें आप लोग। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये ज़रूर देखें। और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग जो है एक्टिव पैसिव वॉइस भी ज़रूर देख लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो वहाँ से भी रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो है ताकि फिर मैं ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूँ। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला है अल्फ़ाबेट सूप। यानी अल्फ़ाबेट सूप का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कंफ्यूज और कंफ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ थिंग्स और सिचुएशन। जैसे अल्फ़ाबेट को A to Z 26 लेटर है, सबको मिला दे तो क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ ऐसी परिस्थिति बनना जहाँ पे क्या हो जाए? कन्फ्यूजन हो जाए, उसके लिए अल्फ़ाबेट सूप है। डेविल्स एडवोकेट, राइट। डेविल्स एडवोकेट मतलब क्या हो गया? वन हु प्रेजेंट्स ए काउंटर आर्ग्यूमेंट, यानी कोई बुरा व्यक्ति है, उसी का कोई पक्ष लड़ रहा है तो वो क्या हो जाता है? जो काउंटर, जो कि मतलब विपक्षी होता है, उसको आर्ग्यूमेंट में जो हिस्सा लेता है, नहीं तो डेविल्स एडवोकेट कहा जाता है, कहा गया है, उसके लिए कहा गया है। उसके बाद अगला है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन, यानी कोई भी बुरा कंडीशन हो तो उसमें जो है कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अगला है गेट आउट ऑफ हैंड, यानी बिकम अनकंट्रोलेबल, कहा भी जाता है हाथ से चीज़ बाहर हो जाना, मेरे हाथ से अब ये बाहर हो गया, यानी ये क्या हो गया? कंट्रोल के बाहर हो गया। तो ऐसे भी आप याद रखिए। गो द एक्स्ट्रा माइल, ये कहा भी, ये देखिए इसमें भी सब सारे जितने भी, चाहे वो हिंदी के मुहावरे हो या अंग्रेजी के हों, उसमें उसका मतलब जो है उसी में छिपा हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द idioms एंड phrases, इफ़ यू सर्च इट, इफ़ यू यूज़ योर माइंड, यू विल फाइंड द मीनिंग, करेक्ट मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी एक्स्ट्रा माइल जाना, यानी मेक मोर एफर्ट्स देन एक्सपेक्टेड, यानी जितना आशा किया गया उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना। फिर अगला आपका है हिट द नेल ऑन द हेड, यानी डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कुछ ऐसा करना जो कि बिल्कुल सही समय पे, उचित समय पे जो है कुछ उचित बात बोल देना या कुछ उचित एक्शन ले लेना, उसके लिए ये हिट द नेल ऑन द हेड इंपॉर्टेंट है। ये सब आ सकते हैं एग्जाम में। इन हॉट वाटर, ये देखिए इसका मतलब इसी में छिपा हुआ है, इन हॉट वाटर। अब मान लीजिए आपको अगर गर्म पानी में डाल दिया जाए तो कैसा आप महसूस करेंगे? तो ट्रबल महसूस करेंगे। तो इन ट्रबल, सिंपल है ये, राइट। आगे बढ़ते हैं। जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ज्वाइन अदर्स इन डूइंग और समथिंग ट्रेंडी, यानी कुछ नया चीज़ जो ट्रेंड में चल रहा है उसको करने के लिए आप ज्वाइन कर जाएं, नहीं तो उसको जंप ऑन द बैंड वैगन, राइट। जैसे करके कुछ इंस्टा पे रील्स वगैरह में कुछ ट्रेंडिंग चलने लगता है तो उसमें ज्वाइन कर जाना, या हेयर कट या कुछ फैशन में, राइट। तो वो सब जंप ऑन द बैंड वैगन। फिर द लेट द किट आउट ऑफ द बैग, देखिए बिल्ली जो है बैग से बाहर आ गई, यानी इसका मतलब क्या हो गया? जो सेक्रेट है वो रिवील हो गया। मिस द बोट, ओहो हमारी तो ट्रेन छूट गई। उसी तरीके से बोट छूट गई तो मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी मौका को छूट जाना। फिर आगे ऑन क्लाउड 9, यानी आसमान पे हो, यानी ऑन क्लाउड एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यधिक खुश होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या हो गया? वेरी रेयरली, राइट, यानी वेरी रेयरली, यानी जो कभी कभी दिखता है उसके लिए क्या किया जाता है? वंस इन अ ब्लू मून का बोला जाता है, राइट। फिर आगे पीस ऑफ केक, यानी वेरी इजी। पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो गया? वेरी इजी, यानी बहुत ही आसान, नहीं पीस ऑफ केक वेरी इजी। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी करने का मतलब हो गया रिलाई ऑन ओनली वन प्लान, यानी एक ही बक्सा में सारा अंडे रख दो भाई, यानी एक ही प्लान पे डिपेंड हो जाना। रीड बिटवीन द लाइन्स एंड अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, यानी शब्दों के बीच का अर्थ ढूंढना। रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कुछ गुप्त बात जो है, गुप्त मतलब जो है वो समझना। सिट ऑन द फेंस, यानी नॉट टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, यानी दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं तो किसी का पक्ष नहीं लेना, चुपचाप बैठे रहना, यानी अपना कुछ भी मंतव्य नहीं देना या फिर अपना कुछ भी राय नहीं रखना। तो उस वैसे सिचुएशन में सिट ऑन द फेंस जो है ये यूज़ किया जाता है। स्पिल द बीन्स, वही बात है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। स्पिल द बीन्स बोथ आर सेम मतलब होता है रिवील ए सेक्रेट, उसमें भी है इसमें भी है रिवील ए सेक्रेट, यानी जो सेक्रेट है उसको
बता देना। नहीं, सी एक्सीडेंटली spill the beans in the party after saying that his brother is going to join Indian Army। नहीं, सेक्रेट जो है ये रिवील कर दिया। या कुछ भी अपने से सेंटेंस बना सकते हैं। ये मैं अपने से मैंने सेंटेंस बनाया। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नहीं, नॉट टेक समथिंग लिटरली, नॉट टेक समथिंग लिटरली। इसका मतलब ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या हो गया? फीलिंग अनवेल। क्या हो गया भाई? फीलिंग अनवेल यानी अच्छा महसूस नहीं करना, बीमार महसूस करना। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स योर डिसीजन। अब बोलता है कि अब बॉल हमारे कोर्ट में, ऐसा बोलते हैं ना। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी बोलता है व्हाट यू डू दैट मैटर्स मोर। यानी जो आप बोलते, जो करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि जो बोलते हैं। नहीं, तो आप करके दिखाइए, सिर्फ बोलिए नहीं। इस बार सिविल कोड निकाल दीजिए, बोलना नहीं है, करके दिखा देना है। ऐड फ्यूल टू द फायर, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी किसी परिस्थिति को और बुरा कर देना। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इंस्टेंटली विदाउट हेजिटेशन, यानी बिना किसी शर्म के। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, स्टार्ट अगेन फ्रॉम द स्क्रैच, यानी फिर से शुरू करना। बैंड ओवर बैकवर्ड, ट्राई वेरी हार्ड टू हेल्प समवन। नहीं, बैंड ओवर बैकवर्ड, ट्राई वेरी हार्ड टू बैंड करना, यानी झुक जाना। ये कष्ट कर रहा है, किसी को हेल्प करने के लिए बहुत क्या करना, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना। बाय लीप्स एंड बाउंड, यानी वेरी क्विकली। बाय लीप्स एंड बाउंड क्या हो गया भाई? वेरी क्विकली। नहीं, 25 हो गए और कुछ कर लेते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी जो दूध गिर गया है उसके ऊपर। यानी अगर मान लो दूध है, दूध गिर जाए, उसके बाद रोने से क्या फ़ायदा? दूध तो आएगा नहीं वापस, तो बर्बाद हो चुका है। उसी तरीके से कंप्लेंट अबाउट है पास्ट लॉस, यानी जो पास्ट में कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, जो लॉस हो चुका है, उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं। आगे देखिए, आगे मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए भाई। फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट रिजल्ट्स ऑफ एक्शन। नहीं, बोलता है यू विल फेस द म्यूजिक इफ़ यू डोंट अटेंड द क्लास टुमारो। नहीं, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, बी ट्रीटेड द वे यू ट्रीट अदर्स, यानी जैसे आप दूसरों से व्यवहार करेंगे वैसा खुद से। हिट द बुक्स, यानी स्टार्ट स्टडी ना। दिस इज़ द टाइम, this is the right time, so hit the books and crack the Bihar Civil Code clerk exam, right? चलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर लेंगे चैनल को, जो भी चैनल पर नए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।